नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां कनीना हादसे के बाद सरकार ने स्कूल बसों पर नियमों की पालना न करने के लिए नकेल कसी थी, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड ऑटो छात्र और छात्राओं को लेकर आने जाने वाले अन्य वाहन अब भी सभी नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं, जिसे लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि हाल ही में उच्च अधिकारियों की विभिन्न स्कूलों से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें स्कूलों से जुड़े वाहनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें स्कूल द्वारा चलाए जा रहे वाहन, स्कूलों द्वारा किसी अन्य वेंडर से संचालित वाहन या अभिभावकों द्वारा खुद बच्चों को स्कूल भेजने वाले इस्तेमाल होने वाले वाहन को लेकर अब बेहद ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और सभी को कानून के दायरे में लाएंगे और कानून पालन करना सिखाएंगे। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नाते हमने कल हमारे जो विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्कूल के कुछ पदाधिकारी भी बुलाए थे कुछ स्कूलों के, और ऑफिसर्स के साथ बहुत लंबी एक मीटिंग हुई है। और उसके अंदर हमने 3 तरह के जो हैं तय किए हैं, जो स्कूलों द्वारा खुद के द्वारा खरीदे गए चलाए भी जा रहे हैं, या किसी वेंडर से उनका संपर्क है, या बिल्कुल ही जो पेरेंट्स के नाते अपने तरीके से जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ हायर करके, स्कूल का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे 3 तरह के जो हैं ट्रांसपोर्ट के मीडिया के नाते बच्चे आ रहे हैं, तो उन तीनों को हमने इसके अंदर जो है रिव्यू किया है और बड़ी जल्दी इसके अंदर हम कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर सबको कानून के दायरे में लाने का काम करें। खबर पटियाला से है, जहां बीती रात राजपुर रोड स्थित तुलकनाथ मंदिर के फ्लाईओवर के ऊपर एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे को चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पीछे से आ रही गाड़ी के टक्कर मारने से एक्टिवा में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे को चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर पटियाला से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी पहली बार नाभा पहुंचे, जहां उन्होंने सिंथेटिक ड्रग्स से हो रही युवाओं की मौत पर सवाल उठाया। साथ में उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर सरकार बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पाती है और सिंथेटिक ड्रग की बिक्री अभी भी जारी है, तो आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सांसद खुद कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन अगर संविधान बदला तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਖਨੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ 15-16 ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ? 101% ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾर्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रोहतक से है, जहां कोसली लोकसभा में कांग्रेस के कुनबे में बड़ा विस्तार हुआ है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज 2019 में कोसली विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रामफल कोसलिया और जेजेपी के प्रदेश सचिव नरेश जून, कोसली से निर्दलीय प्रत्याशी रही विनोद कुमारी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से कोसली प्रत्याशी रहे राम अवतार पचेरवाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इनके साथ पर सरपंच कुलदीप भालौट समेत दर्जन भर नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा। जो सांसद और अभी भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये कहा है कि जो है कांग्रेस के कार्यकाल में और दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में उन्होंने ये कहा कि भाई कि ये आरोप लगाया है कि भाई रोहतक में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। ये वही भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो यही इस बात पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इनके बहुत से बयान हैं जो आज के दिन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इन्होंने कहा था कि पक्षपात हो रहा है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, ये कह के, इसका बहाना लेके। तो उस समय तो ये कहते थे यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में रोहतक में काम ही नहीं हुए। तो वहीं जिम से दोस्तों को छोड़ने आए 3 स्कूटर सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि घटना में तीनों को सर, पैर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें आसपास के लोगों ने अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। साथ ही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एक्सीडेंट की सूचना मिला थी। एक एक्टिवा पे 3 बच्चे सवार थे, उनको एक क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी और तीनों इंजर्ड हो गए और सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए आगे कार्रवाई करने लगे। सर एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? ये अपना प्रभाकर हॉस्पिटल के नज़दीक। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट है नहीं, बाकी डॉक्टर इलाज के बाद ही पता चल पाएगा क्या कंडीशन। मामला दर्ज कर लिया गया? मामला दर्ज कर। सर जिनको चोटें लगी कहाँ के रहने वाले? ये प्रभु प्रेम आश्रम के हैं, बंगाली मोहल्ले के हैं और अपना सोनिया कलोनी। अगली खबर भटिंडा से है, जहां लड़की के ससुराल वालों के द्वारा लड़की को तंग करने को लेकर लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया।
आपको बता दें कि गांव धीगड़ का ये पूरा मामला है, जहां मजबूर बाप बार बार उसकी लड़की को तंग करने के चलते गांव धीगड़ निवासी नैब सिंह ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦੂ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਭੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਣ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ बचाव हो सकता है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्री मुक्तसर साहिब की दाना मंडी में एक किसान द्वारा एक मजदूर के साथ कथित मारपीट के बाद मजदूरों ने मजदूर यूनियन के नेतृत्व में धरना दिया। आपको बता दें कि सीजन की शुरुआत में लेबर ने काम छोड़ दिया और इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ਇਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲੰਬੂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਾਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਫੋਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁਕਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਲਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਤੀ, ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਣਾ ट्राली उतारी जाने से उन्होंने आके लपेड़े मारे हैं साढ़े और सोटी भी मारी है गरीब आदमी और गाला भी कटी है माँ बहन की सारी जगह और दाने ट्राली उतारी जाने से ना इसलिए बुकर थे दाने इकट्ठे उनके थोड़े जे ऐसी कोई तिरपाल खाली पई सी उसके पीछे है उन्हीं की तिरपाल सी ना खाली जगह में पई सी वो हटाई तिरपाल उसी में लपेड़े मार करे और सोटी मारी है और पम्मा सी पम्मे का पापा सी। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। अगली खबर अंबाला से है, जहां किसानों का पंजाब में रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है, जिसके चलते अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग दोनों तरफ से प्रभावित रहा, जिसके बाद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री दूसरे दिन भी खासा परेशानियों में पड़े रहे। साथ ही अंबाला रेल मंडल का ये कहना है कि कुछ ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट बदल दिया गया है। आपको बता दें कि अगर आंदोलन लंबा चला तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में तेल की डिलीवरी प्रभावित हो जाएगी। देखिए, कल लगभग 12 बजे से किसान बैठे हैं, जिसमें अभी तक लगभग 13 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और इसके अलावा 6 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं और लगभग 85 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्ट होकर अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना की तरफ जा रही। डाउन की गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो धुरी, जाखल, हिसार होते हुए दिल्ली या अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रही हैं। कुल मिला के अभी लगभग 130 से अधिक ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। अब ये आंकड़ा मैं आपको सुबह 10 बजे तक का दे रहा हूँ। अभी फिर जैसी सिचुएशन रहती तो और भी ट्रेनें इसमें इफेक्ट होंगी। खबर यमुनानगर से है, जहां बहरामपुर में एक फैक्ट्री के अंदर बने क्वार्टर में वहीं पर काम करने वाले एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि प्लाई फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु पर राजकुमार के परिजनों ने यह बताया कि इस फैक्ट्री में लगभग 5 महीने से वो यहाँ पर काम कर रहा था और फैक्ट्री में ही बने क्वार्टर में रहा करता था, लेकिन कल इसके मृत्यु की खबर मिली और पता चला कि कमरे में ही इसका शव पड़ा हुआ है। साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद जहां सरकार लगातार स्कूलों की बसों की चेकिंग कर रही है, तो वहीं अब उन स्कूलों पर भी गाज गिरेगी जिनके पास मान्यता नहीं है या नॉर्म्स पूरे नहीं। आपको बता दें कि निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा की अगर माने तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें यह कहा गया है कि हरियाणा में 600 के करीब स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार का यह फैसला एफिडेविट गलत है क्योंकि इनकी संख्या 600 से कहीं ज्यादा है। खबर पटियाला से है, जहां गांव सनौर में पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी की मौजूदगी में सन और हलके के वर्गों ने सुखपाल खैरा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर गांधी ने कहा कि पंजाब में नशे के कारण नौजवानों की मौत पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल ने लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर से अपने उम्मीदवार दलजीत सिंह चीमा को मैदान में उतारा। तो वहीं आज पहले दिन पठानकोट में अपने चुनावी दौरे पर थे, जहां श्रोमणी अकाली दल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मिंटो पठानकोट पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दलजीत सिंह चीमा ने पठानकोट में अलग अलग जगहों पर जाकर श्रोमणी अकाली दल के कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव पर चर्चा की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र और पंजाब सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पूरे प्रदेश में चुनावों को लेकर जनसभा की जा रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल और करनाल लोकसभा के उम्मीदवार के नाते अपने लोकसभा में जाकर दूसरे राउंड में क्लस्टर जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि घरौड़ा में आयोजित जनसभा में मनोहर लाल पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा, रणदीप के चुनाव प्रचार पर जो रोक लगाई गई है यह बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया है। कम से कम आगे ऐसे अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग बंद हो जाएगा। हम चुनाव एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, आपसी मर्यादाएं बनाकर रखनी चाहिए। वहीं हरियाणा में लोकसभा के चुनावी रण में जहां भाजपा ने अपनी सभी 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और सभी प्रत्याशियों के लिए भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में प्रचार के लिए जी जान से जुट गए हैं। साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री कमलपाल गुर्जर ने
अंबाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में जगाधरी विधानसभा के दर्जनों गांवों में धुआंधार जनसंपर्क करते हुए गांवों का तूफानी दौरा किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 2019 के चुनावों से भी अधिक मतों से 10 की 10 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। तो वहीं लुधियाना कोर्ट ने पंजाब के सबसे चर्चित दिलरोज हत्याकांड में दोषी महिला को फांसी की सजा सुनाई है। साल 2011 में दोषी महिला नीलम ने अपने पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल की बच्ची दिलरोज को जिंदा दफन कर दिया था। नीलम ने बच्ची का पहले अपहरण किया था। सेशन जज मुनीश सिंगल की अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। दोषी महिला को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिजनों ने अदालत का आभार जताया। किसानों का रेल रोको आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि किसान पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, जिसमें अमृतसर दिल्ली और दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही अंबाला रेल मंडल से 13 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 6 ट्रेनें को बीच से रास्ता बदलना पड़ा है। इस दौरान रेलवे द्वारा 85 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां आदि बद्री क्षेत्र में एक विशेष समुदाय द्वारा मंदिर में अनैतिक कार्यों को लेकर विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि हरियाणा से आदि बद्री क्षेत्र से हिमाचल को जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, जो कि अनैतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस अवसर पर विनय स्वरूप ब्रह्मचारी ने एक विशेष समुदाय को अनैतिक कार्यों को अंजाम देने का आरोप लगाया और हिमाचल जाने वाले रास्तों को बंद किए जाने की मांग की। कुरुक्षेत्र की जननायक जनता पार्टी यानी जेजीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला आज कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला ने पहले कार्यकर्ताओं की बैठक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में ली। उसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने पार्टी के पूर्व प्रत्याशी योगेश शर्मा के सेक्टर 3 कार्यालय पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कुरुक्षेत्र लोकसभा की मांग है कि उनको लोकल उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग दोबारा जनता के बीच नहीं जाते। इसलिए जननायक जनता पार्टी द्वारा लोकल उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा और पार्टी के पास 5 से 7 लोकसभा चुनाव को लेकर नाम सामने आए। पंजाब के रूपनगर की प्रीत कॉलोनी में 2 मंजिला मकान का लेंटर अचानक ढह जाने से 5 मजदूर दब गए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी बचाव कार्य के लिए मौके पर मौजूद रहे। राहत कार्य के लिए आईटीबीपी, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। रूपनगर की डीसी प्रीति यादव का यह कहना है कि हमें जानकारी मिली कि लेंटर के नीचे 5 मजदूर दबे हुए हैं। प्रीति यादव ने आगे कहा कि लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इसलिए तकनीकी विशेषज्ञ काम पर है। घटना के बारे में उचित जांच की जाएगी। हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी टीमों को उनकी जरूरत के सभी उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भाजपा नेता और समाज सेवी संदीप गर्ग ने लाडवा अनाज मंडी स्थित अपने कार्यालय में लाडवा ब्लॉक के सरपंचों से मुलाकात कर उनके गांवों में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। साथ ही भाजपा नेता संदीप गर्ग ने कहा कि गांव में जो विकास कार्य रुके पड़े हैं उन्हें जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।